नमस्ते दोस्तों। स्टडी और रिसर्च के फैसिनेटिंग वर्ल्ड पर क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि नया ज्ञान यानी नॉलेज को कैसे डिस्कवर किया जाता है, या जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इन रियलिटी वो कितनी रिलायबल है? आज हम थियोरी, हाइपोथेसिस, स्टडी और रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है ये डिटेल में जानेंगे और फेक रिसर्च को एक्सप्लोर करेंगे। और क्या आप रिसर्च कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। शुरू करने से पहले हम आपसे इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अब इमेजिन कीजिए कि आप टमाटर उगाने के बेस्ट तरीके जानने के लिए उत्सुक हैं। एक स्टडी में अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए गार्डनिंग की किताबें पढ़ना और एक्सपीरियंस्ड फार्मर्स का इंटरव्यू लेना शामिल हो सकता है। ये पहले से बने हुए पिक्चर में खाली जगह भरने जैसा है, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन रिसर्च इसे एक स्टेप आगे ले जाता है। आप एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं जिसमें अलग अलग कंडीशंस में टमाटर की अलग अलग वेराइटीज़ को उगाते हैं और बारीकी से उनकी ग्रोथ को ट्रैक करते हैं। आप सिर्फ दूसरों से नहीं सीख रहे हैं, बल्कि आप एक्टिव होकर प्रैक्टिकली नया ज्ञान ले रहे हैं और अपने खुद की हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं कि इसके बारे में रैशनल गेसेस क्या हो सकते हैं। तो स्टडी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? किसी स्पेसिफिक टॉपिक को बेहतर समझने के लिए बुक्स या इंटरव्यू जैसे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उस पर बारीकी से गौर करना। अब रिसर्च की डेफिनेशन क्या है? नए ज्ञान को खोजना, ये हम जो पहले से जानते हैं उसे कंफर्म करने के लिए एक डिटेल्ड डिस्कवरी करना यानी रिसर्च। रिसर्च एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशनल या थियोरेटिकल हो सकता है। स्टडी नया नॉलेज क्रिएट नहीं कर सकता, पर एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर सकता है। रिसर्च का एम नए नॉलेज को कंट्रीब्यूट करना या एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन से नए कॉन्सेप्ट्स को समझना है। अगर आपने ये साबित करने के लिए ज़रूरी रिसर्च और स्टडी की है कि आपने जो टमाटर उगाए हैं वो सामान्य टमाटरों की कंपैरिजन में ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपके टमाटर ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे हो सकते हैं। ये आपका हाइपोथेसिस है कि टमाटर ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन उसे वैलिड थियोरी बनाने के लिए आपको ज़रूरी टेस्ट करने होंगे कि आपके टमाटर ह्यूमन बॉडी के लिए सामान्य टमाटर से बेहतर है। बेसिकली किसी भी चीज़ के बारे में आपके विचार तब तक हाइपोथेसिस हैं जब तक कि ज़रूरी रिसर्च और स्टडी करके इसे प्रूव नहीं किया जाता। हाइपोथेसिस एक अनप्रूवन आइडिया है और थियोरी एक वेल सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन। अब आइए रिसर्च में एथिकल आइडियाज़ पर बात करते हैं। एथिकल रिसर्च करने में पार्टिसिपेंट्स के राइट्स का सम्मान करना, उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना, जानवर, इंसान या एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे ये देखना और डेटा की प्राइवेसी को मेंटेन रखना होता है। हमारी हिस्ट्री में कई बार रिसर्चर्स ने सही और गलत के बीच की लाइन को क्रॉस किया है। मेडिकल फील्ड में ऐसा ज़्यादा होता है, इसलिए सभी रिसर्चर्स को बेलमोंट रिपोर्ट और द न्यूरनबर्ग कोड जैसे रिसर्च एथिक्स रिसोर्सेज का पालन करने की सलाह दी जाती है। ह्यूमन और मेडिकल रिसर्च के किसी भी फील्ड में कई चीज़ें रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट द्वारा स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व और रेगुलेट की जाती है। क्या सभी रिसर्च सही है? अनफॉर्चुनेटली नो। किसी भी ह्यूमन एफर्ट्स की तरह रिसर्च में भी एरर्स या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। बायस्ड डेटा कलेक्शन, फॉल्टी मेथोडोलॉजी और यहाँ तक कि इंटेंशनल मैनिपुलेशन से मिसलीडिंग कंक्लूजन्स निकल सकते हैं। कभी कभी लोग सिर्फ अपने विचार को साबित करने के लिए या सिर्फ अपने पर्सनल गेन या बेनिफिट का सपोर्ट करने के लिए रिसर्च करते हैं। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग और सोर्सेज को इवेल्युएट करना ज़रूरी है। रेप्यूटेड जर्नल्स में पब्लिश हुए रिसर्चेस को देखें जो क्वालिफाइड रिसर्चर्स द्वारा ट्रांसपेरेंट मेथड्स का यूज़ करके बनाए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली हाँ, फेक रिसर्चेस एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोग फंडिंग के लिए या अपने काम को जल्दी से पब्लिश करने के लिए डेटा को फैब्रिकेट करते हैं, चाहे उसकी एक्यूरेसी कुछ भी हो। यही कारण है कि अलर्ट रहना ज़रूरी है। एकेडमिक डेटाबेसेस और पीयर रिव्यूड जर्नल्स जैसे ट्रस्टवर्दी सोर्सेज पर भरोसा करना ज़रूरी है। आइए इसे प्रैक्टिकली देखें। इमेजिन कीजिए कि एक स्टडी में दावा किया गया है कि अरिजीत सिंह के गाने सुनने से पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। एक क्रिटिकल एनालिसिस से मेथोडोलॉजी का पता चलेगा कि सैंपल साइज लार्ज इनफ था, क्या दूसरे फैक्टर्स को ध्यान में रखने के लिए कंट्रोल मेजर्स थे, क्या रिजल्ट स्टेटिस्टिकली यूजफुल थे।
अगर नहीं तो स्टडी के क्लेम्स शेकी या फैब्रिकेटेड भी हो सकते हैं। फेक रिसर्च से बचकर रहें और हमेशा रिसर्च के सोर्सेज को चेक करें। इंफॉर्मेशन वॉर के एज में कई लोग या ग्रुप्स अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए फेक और बायस्ड रिसर्च पब्लिश करके फैक्ट्स और सच्चाइयों में मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई केसेस में वो ऐसे इसलिए करते हैं जिससे ओरिजिनल और अनबायस्ड रिसर्च अपनी क्रेडिबिलिटी खो दे। फॉर एग्जाम्पल 1960s में शुगर रिसर्च फाउंडेशन SRF ने उस रिसर्च को फंड किया जिसने शुगर कंजम्पशन और हार्ट डिजीज के बीच लिंक को कम करके इवेल्युएट किया। इसी तरह कई कोल्ड ड्रिंक कंपनीज भी रिसर्चर्स को अपने फेवर में रिसर्च करने के लिए फंडिंग करती थी। स्मोकिंग को लंग्स कैंसर और दूसरे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स से जोड़ने के बढ़ते एविडेंस के बावजूद टोबैको इंडस्ट्री ने कई स्टडीज को फंड किया जिन्होंने इन रिस्क को कम करके दिया और इनकंक्लूसिव रिजल्ट्स का दावा किया। टोबैको इंडस्ट्री ने स्मोकिंग के खिलाफ पब्लिक हेल्थ मेजर्स रिसर्च को डिले किया जिससे अनगिनत मौतें हुई जिन्हें रोका जा सकता था। फेक और बायस्ड रिसर्च इंसानों के साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। इन इंसिडेंट्स ने साइंटिफिक रिसर्च में पब्लिक ट्रस्ट को भी कम कर दिया और कॉरपोरेट फंडेड स्टडीज के एथिकल इम्प्लीकेशंस को हाईलाइट किया। अब आइए रिसर्च की इंक्लूसिविटी का पता लगाएं। फॉर्मल क्वालिफिकेशंस अनडाउटेडली कॉम्प्लेक्स स्टडीज करने की एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, पर यह भी जानना ज़रूरी है कि रिसर्च सिर्फ एडवांस डिग्री वाले एक्सपर्ट्स का फील्ड नहीं है। इनफैक्ट क्यूरियोसिटी, डेडिकेशन और डिस्कवरी के लिए पेशेंट रिसर्च की दुनिया में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे सकता है। इनफैक्ट रिसर्च जर्नी शुरू करने के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस का कोई रिजिड सेट नहीं है, जबकि एडवांस स्टडीज श्योरली एक स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन देते हैं, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में जेन्युइन इंटरेस्ट, डेडिकेशन और एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ मीनिंगफुल रिसर्च के लिए पावरफुल होता है मोटिवेशन। रिसर्च की दुनिया धीरे धीरे इंक्लूसिविटी के लिए अपने दरवाजे खोल रही है। सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी ड्रिवन रिसर्च एंडेवर्स जैसे इनिशिएटिव्स ट्रेडिशनल बैरियर्स को तोड़ती है, जिससे अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को साइंटिफिक प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। डिजिटल कनेक्टिविटी के एज में एस्पायरिंग रिसर्चर्स के पास ढेर सारे टूल्स और रिसर्चेस का एक्सेस है। ऑनलाइन कोर्सेज, ओपन एक्सेस जर्नल्स, कोलैबोरेटिव रिसर्च, ग्लोबल रिसर्च कम्युनिटी के साथ जोड़ने के लिए लर्निंग, शेयरिंग और एंगेजिंग के प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं। तो क्या कोई रिसर्च या स्टडी में एंगेज हो सकता है? बिल्कुल। इनफैक्ट हम हर किसी को उनकी क्यूरियोसिटी का पता लगाने और उनकी यूनिक रिसर्च जर्नी शुरू करने के लिए एंकरेज करते हैं, चाहे वो लोकल एनवायरमेंटल चेंजेस की जांच करना हो, सर्विस कंडक्ट करना हो या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को खंगालना हो। सभी कंट्रीब्यूशन वैल्यूएबल है। जब आप रिसर्च या स्टडी कर रहे हो तो बस सावधान रहें और एथिक्स को फॉलो करें। अगर आपको इस प्रकार का वीडियो पसंद है तो आपको इन्वेसिव स्पीसीज पर हमारा ये वीडियो भी पसंद आ सकता है, इसे भी देखें। और इस तरह के और ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।